स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। और आज हम स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम लोग मीन पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस तीनों सीरीज में मीन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक टॉपिक लेंगे सेपरेटली, कैलकुलेशन ऑफ मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। यानी कि बच्चों आज हमें ये देखना है कि किस तरीके से स्टेप डेविएशन मेथड से मीन की कैलकुलेशन की जाती है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि क्या फॉर्मूला होता है जिसके बिहाफ पर पे स्टेप डेविएशन मेथड से मीन की कैलकुलेशन की जाती है। ठीक है, देखिएगा हमारे पास यहाँ पर स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला होगा x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। ये फॉर्मूला होता है जिसके बिहाफ पर पे हम स्टेप डेविएशन मेथड से मीन की कैलकुलेशन करेंगे। अब समझिएगा बच्चों किस तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी। सबसे पहले इनकी बात करेंगे और हम कंटिन्यूस सीरीज की बात कर रहे हैं। जब भी कंटिन्यूस सीरीज में मीन की कैलकुलेशन की जाती है तो यहाँ पर इनका मीनिंग हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, यानी क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका हमें सम करना है, तो वो यहाँ पर एन होगा। हमें यहाँ सबसे पहले डी डैश एक्स फाइंड करना होगा और डी डैश एक्स की कैलकुलेशन की जाती है डी एक्स को आई से डिवाइड करके, यानी डी एक्स अपॉन आई का मतलब डी डैश एक्स होता है। इसका मतलब डी डैश एक्स कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, डी एक्स। और जिस तरीके से हम कंटिन्यूस सीरीज में आपको डी एक्स की कैलकुलेशन सिखाई है, किसकी हेल्प से, डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए की हेल्प से हमें डी एक्स की कैलकुलेशन करनी है। जब हमें dx मिल जाएगा तो हम उसको i से डिवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, d डैश x में। i का मीनिंग होता है क्लास डिफरेंस, यानी कि आपके पास जो क्वेश्चन में ग्रुप गिवन होंगे उनका जो डिफरेंस होगा उसको i कहा जाता है। तो जब dx को i से डिवाइड किया जाएगा तो हमें d डैश x मिलेगा, और जब d डैश x मिल जाएगा तो क्वेश्चन में हम उसको फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक स्टेप बना देंगे f इंटू डी डैश एक्स, तो हमें ये वाला प्रोसेस मिल जाएगा। सम करेंगे, वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं एग्जांपल से कि किस तरीके से स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प से मीन की कैलकुलेशन की जाती है। अपन एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पर पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम। आपके पास एक ग्रुप है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन में 2, 1, 5, 4 एंड 6। ये कॉन्टिन्यूस सीरीज में एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसका हमें मीन कैलकुलेट करना है हेल्प ऑफ द स्टेप डेविएशन मेथड। अब बच्चों सबसे पहले याद रखिएगा हमें फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूले के बिहाफ पर हमें पता चलेगा कि प्रोसेस ऑफ द कैलकुलेशन हमें करना क्या है क्वेश्चन के अंदर। ये आपको यहाँ फॉर्मूला नोट करवाया गया है, मैं वापस फॉर्मूला नोट कर रहा हूँ। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन एन इंटू आई। अब हमें सबसे पहले बताया आपको कि डी डैश एक्स कैलकुलेट करना है डी एक्स अपॉन आई से, और डी एक्स अपॉन आई में डी एक्स कैलकुलेट करना का एक्स माइनस ए से, यानी डी एक्स के लिए एक तो आपको एक्स चाहिए और एक आपको ए चाहिए। क्वेश्चन में हमारे पास ग्रुप है, एक्स नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस ग्रुप की मिड वैल्यू कन्वर्ट करनी होगी। वो मिड वैल्यू हमारे लिए एक्स का काम करेगी। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मिड वैल्यू, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, यानी इन दोनों लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिड वैल्यू मिलेगी जो हमारे लिए x का काम करेगी। 0 प्लस 10 अपॉन टू 5, 10 प्लस 20 अपॉन टू 15। अब आगे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप अच्छे से देखिएगा यहां पर ग्रुप के डिफरेंस इक्वल है और कंटिन्यूसली ग्रुप है। तो जब दो ग्रुप की मिड वैल्यू आपके पास आ गई है और दोनों में 10 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब आगे के मिड वैल्यू में भी 10 का ही डिफरेंस आपको लेना है, क्योंकि ग्रुप इक्वल है सब जगह और सेम डिफरेंस के। यानी 5 के बाद 15, तो नाउ कितना आएगा 25, 35 एंड 45। ये आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है। नाउ यू कैन कैलकुलेट dx हेल्प ऑफ द x माइनस ए। अब आप बच्चों देखिएगा हम यहां पर पे dx की कैलकुलेशन कर सकते हैं x माइनस ए के बिहाफ पर पे। हमें एक क्वेश्चन में x मिल चुका है, a हमारे पास नहीं है, और a का मीनिंग होता है अज्यूमिंग। इस x में से कोई सी भी एक वैल्यू आपको अज्यूम करनी है, चाहे तो आप 5, 15, 25 कुछ भी ले सकते हैं, आंसर सेम होता है। कोशिश की जाती है कि सेंट्रल की वैल्यू लें, इससे फर्क कितना सा पड़ेगा, पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन हमारा सिंपल हो जाएगा। तो a की वैल्यू अगर हम यहाँ 25 लेते हैं
तो इस x में से x माइनस ए, इस x में से a को माइनस करना है। 5 माइनस 5 इज माइनस 20, 15 माइनस 25 इज माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10 एंड 45 माइनस 25 20। ये हमारे पास dx आ चुका है, बट हमें किसकी रिक्वायर्ड है? d डैश x की। और ये d डैश x कब बनेगा? जब हम dx को, यानी ये जो हमने कैलकुलेशन करी dx, इसको i से डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स d डैश x कैलकुलेट करने के लिए dx को हमें i से डिवाइड करना होगा। गॉट इट माय पॉइंट ऑल? यानी कि ये हमारे पास dx चाहिए था, ये कैलकुलेट हो चुका है, अब i से डिवाइड करना। i का मतलब डिफरेंस, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन में ग्रुप है उनका कितना डिफरेंस है। जो डिफरेंस है उससे हमें dx को डिवाइड करना होगा, तो हमारे पास d डैश x मिलेगा। देखिएगा ये dx है, यहां सब जगह इक्वल 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो पूरा जो dx है वो 10 से डिवाइड होगा। 10 इज द i, डिफरेंस ऑफ द ग्रुप्स। पूरे को 10 से डिवाइड करेंगे, माइनस 20 अपॉन 10 माइनस 2, 10 अपॉन 10 इज माइनस 1, ये आपके लिए 0 रहेगा। 10 अपॉन 10 1 एंड 20 अपॉन 10 2, ये आपके पास d डैश आ चुका है। अब बच्चों आप ध्यान से देखिएगा, d डैश x ये मिल चुका है आपको। अब आपको f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, f d डैश x बनाना पड़ेगा, तो फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। यानी आपके पास क्वेश्चन में जो फ्रीक्वेंसी है और जो d डैश x की वैल्यू आई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके f इंटू d डैश x बनाना पड़ेगा, तो फॉर्मूले में जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। यस और नो? क्लियर है आप सभी को? चलेगा। 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4, 1 माइनस 1 इज माइनस 1, ये 0 है तो 0, 4 इंटू 1 हमारे पास होगा 4 एंड 6 इंटू 2 हमारे पास होगा 12। गॉट इट? एनी डाउट? नाउ सिग्मा चाहिए इसका, तो यानी हमें इसका सम करना है, सिग्मा एफ डी डैश एक्स। देखिएगा बच्चों, ये पॉजिटिव नंबर है, ये 16 हुआ, दिस इज नेगेटिव नंबर, ये -5 हुआ। 16 माइनस 5 आपके पास पॉजिटिव 11, यानी ये 11, सिग्मा एफ डी डैश एक्स की वैल्यू आपके पास 11 है। क्लियर है आप सभी को? अब हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो फॉर्मूले को रिक्वायर्ड है, हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे और कैलकुलेशन करके आंसर फाइंड कर लेंगे। देखिएगा, x बार इक्वल टू a की वैल्यू हमने a एज्यूम करा था 25, यानी a की वैल्यू 25 होगी, प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास 11 है। n का मीनिंग बताया गया था आपको, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब भी हम डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज में क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो n का मीनिंग हमेशा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। आप चाहे तो यहाँ सिग्मा f भी नोट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का हमें सम करना होगा, n इक्वल टू, सम करके बताइए आप लोग सब कैसे करेंगे। 6 and 4 10, 5 15, 1 आपके पास 16 into 18, 18 आ रहा है, चलेगा। यानी n की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी यहाँ पर पे 18, पुट कर सकते हैं वहां पर पे n की वैल्यू 18। और i का मीनिंग क्लास इंटरवल, यानी डिफरेंस होता है। यहां हमारे पास सब में 10 का डिफरेंस था, मल्टीप्लाई 10। देखिएगा, x बार इक्वल टू 25, पहले हमें ये वाला पार्ट सोल्व करना है क्योंकि मल्टीप्लाई है। आप कॉमर्स स्टूडेंट है इसलिए ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मल्टीप्लाई वाला पार्ट सोल्व करना है। आप चाहो तो इसको इससे कट भी कर सकते हो, और चाहो तो पहले 11 को 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 110 अपॉन 18। एक्स बार इक्वल टू 25 प्लस 110 को 18 से डिवाइड करिए आप, 6 पॉइंट बोलिए, 6.5111, 6.11। अब आप इसको प्लस कर दीजिए, x बार इक्वल टू 25 प्लस 6, 31.11। तो बच्चों हमारे पास x बार की वैल्यू आ गई यहाँ पर 31.11। आप सभी को क्लियर है? आप सभी प्यारे बच्चों को यहाँ पर स्टेप डेविएशन मेथड से मीन कैलकुलेट करना सिखाया गया है। बने रहिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसी तरीके से आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के क्लास 11th और 12th और CMA CA फाउंडेशन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू। आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।